हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के लगभग 12 बजने वाले हैं। आई थिंक बज भी गए होंगे, 12:15 हो रहे हैं। और अभी मैं आई थी अपने घर की छत के ऊपर, क्योंकि ये जो पीछे आपको कपड़े दिख रहे होंगे इनको सुखाने के लिए आज हमने कपड़े धोए हैं। तो मेरा आज फास्ट है, तो मेरी मम्मी का मानना ये है कि मतलब कपड़े तो मतलब तू मत धो आज कपड़े। मतलब वैसे मेरी मम्मी ऐसा करते थे, मशीन में कपड़े डालते थे, उसके बाद फिर साफ़ पानी में निकालने के लिए, साफ़ करने के लिए कपड़ों को मुझे बोल देते थे। फिर आज बोलते आज तो तेरे से कपड़े भी नहीं धुला सकती मैं। तो फिर मम्मा ने अभी मुझे ये काम दिया था कि धो तो सकती नहीं है, तो कम से कम जो मैंने सूखने डाले हैं कपड़े मशीन में, हमने पहले कपड़े सुखाए, तो वो जो कपड़े सूखने के लिए डाले हैं तो सबसे पहले तो उन कपड़ों को ऊपर छत पे सुखा देना कम से कम। तो फिर इसके लिए मैं इधर आई थी अभी, और इतने सारे कपड़े हो गए। और अभी भी ये नीचे और कपड़े लगाए हुए हैं, एक साइड को कपड़े सुखाने के लिए लगाए हैं और दूसरी साइड को कपड़े धोने के लिए लगाए हुए हैं। तो फिर काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे धोने को। तो अभी मैं ना अपनी छत से यहाँ से एक व्यू देख रही थी, इतना मस्त दिख रहा था मुझे। मतलब अब तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब नहीं रहा, बट मुझे ना इतनी अच्छे दिख रहा था क्योंकि बाकी सारी एरिया में जो है तो छाँव है, मतलब धूप नहीं है। तो मुझे एक अलग सा एरिया जो टारना वाली साइड है वहाँ पे मतलब नीचे नीचे मुझे खेतें दिख रही है, और मुझे इतना सुंदर दिख रहा था ना वो एरिया, क्योंकि वहाँ पे धूप नज़र आ रही थी अलग सी, उसी पॉइंट पे धूप नज़र आ रही थी और अलग सी चमक नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं कि आपको दिखाती हूँ, पर तब तक आपको दिखाने का टाइम आया तब तक वो चली ही गई है। तो अभी धूप ही नहीं है वहाँ पे, बट है काफ़ी एरिया में ऐसा है, कहीं कहीं पे धूप है, कहीं कहीं पे छाँव, और मौसम ऐसा है कुछ। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, वहाँ पे उस साइड को धूप है, इससे पीछे छाँव है, उधर वाला एरिया है वो मंडी का। तो वो देखो वहाँ पे मेरे को पहले ना धूप दिखाई देती है, बट अब धूप ही नहीं रही वहाँ पे। पहले अलग सी धूप दिखाई देती थी वहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ऐसा कुछ मौसम है आज, कहीं पे काले बादल तो कहीं पे नीला आसमां, और धूप है, और धूप की गर्माहट भी है। और गैस मैं आपको ना अपनी बेलें दिखाती हूँ। देखो कहाँ वो छोटी छोटी थी और कहाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी होके कहाँ उस साइड को बनी, उस साइड को पहुँच गई। तो ये देखो कुछ उस छत पे हैं, कुछ यहाँ हैं, और मेरी मम्मी और कपड़े लेके आ गए कि अच्छा थोड़े से कपड़ों से फ्री होगी, तेरे को और देती हूँ मैं। ये बिंदी कहाँ लगाई है? नाक पे। देखो मतलब नाक पे बिंदी लगाए, यहाँ पे लगाई थी, यहाँ पे हाँ पकड़ दो। मेहंदी बड़ी चमक रही है आपकी। और ये भटको मेरे साथ ही घूमी रहती है। नहीं की है। मेरी मम्मी उधर देख रहे हैं, इसकी जो मम्मी आती है ना वो हमेशा ऐसे करती है। तो हमारे जो पीछे वाला घर के पीछे वाला एरिया है, अब कैसे दिखाऊं आपको, एक मिनट, उधर उस साइड को वहाँ पे एक गली है, तो वहाँ गली में या तो वहाँ पे पॉटी कर देती है, या तो यहाँ छत पे आके कहीं ना कहीं पे पॉटी कर देती है। तो उसको बहुत गंदी आदत है, वो देख रहे हैं कि, तो मेरे को ऊपर आने से पहले ही बोल दिया था कि छत पे देखना कहीं उसने पॉटी तो नहीं की है। मेरे पापा ने इतनी मतलब पॉटियाँ उठाई है ना उस बिल्ली की, सभी लोगों ने मतलब सभी के लोगों में, मतलब सभी लोगों के घर में ऐसा करती है, हमारे टब्बर के स्पेशली। तो हमारे को दादी मिले थे ये परे वाले घर के, जो हमारे घर इस साइड को घर है, तो वो भी मिले थे। उन्होंने बोला कि हमेशा पॉटी करती है और कहीं और चली जाती हैं। तो फिर उनको लगा कि हमारी ये वाली जो बिल्ली है ना ये करती है वो पॉटी, ये हमारे साथ ऊपर गई थी उस दिन हम, हाँ उस दिन हम वो क्रिया के भात को जा रहे थे, तो उस दिन की बात है। तो वो मिले थे हमारे को, तो उन्होंने बोला कि वो पॉटी करती है यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला मैं क्या वो ये नहीं है, ये बिल्ली नहीं है। मम्मा ने भी बोला ये बिल्ली नहीं है, वो दूसरी बिल्ली है। तो वो बोलते नहीं नहीं यही बिल्ली है, ये मतलब ज़्यादा मतलब इसका थोड़ा वाइट सा कलर है ना। तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं यही है से ज़्यादा चिट्टी था, ये भी ज़्यादा चिट्टी था, मतलब यही है वो, यही है। मैं क्या नहीं है वो, ये मतलब ये वाली बिल्ली नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो मान ही नहीं रहे थे कि वो हमारी बिल्ली है नहीं है, तो वो बस हमारी बिल्ली को ही ब्लेम कर रहे थे कि नहीं वो हमारी ही बिल्ली है और वो पॉटी करती है। तब उनको कैसे समझाएं, एक तो बड़े बुजुर्ग को समझाना बड़ा मुश्किल है। मेरे को तो गुस्सा आ रहा था, मैं कि मेरी छोटी सी नन्ही प्यारी सी शरीफ सी बिल्ली के ऊपर सारे फालतू के एलिगेशंस लगा रहे हैं। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, फिर इनको बोलना भी क्या, अगर इनको ज़्यादा जवाब दो तो फिर आगे से ये बोलते हैं कि बहुत बहस करते हैं या ऐसा करते हैं। इसलिए मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ किसी को, मैं तो चुपचाप सुन लेती हूँ बस। फिर घर आके थोड़ी भड़ास निकालती हूँ, गुस्सा करती हूँ कि क्यों बोला मेरी बिल्ली को ऐसा। कोई भी बात हो जाए, ये तो बिल्ली का टॉपिक चला है। चलो, हमारी बिल्ली तो गाइस हमारे घर से बाहर कहीं जाती ही नहीं है।
हमारा घर छोड़ के ये कहीं जाती ही नहीं है। पॉटी भी करती है तो जहाँ मैंने शायद पता नहीं बताया आपको, ये बताया गौशाला के नीचे हमने एक बार अपनी बहुत बड़ी गाय थी हमारी, तो वो दबाई थी जब उसकी डेथ हुई थी। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा इसको, वहाँ पे ये पॉटी करते हैं, या तो इधर उधर कहीं मिट्टी में ही कहीं पॉटी करती है, ऐसे छत पे नहीं करती है पॉटी। ये ऐसे एरिया में पॉटी करती है, मैं जहाँ पे मतलब मिट्टी होगी और पहले मिट्टी को खोदती है, फिर वहाँ पे करेगी, फिर मिट्टी उसके ऊपर ढक देगी। तो ऐसी जगह पे करती है ये पॉटी। और हमारे घर से तो ये निकलती ही कहीं नहीं है, इसको तो हमारा ही घर चाहिए होता है। तो ये बेचारी कैसे जाएगी कहीं को और कैसे करेगी लोगों के घर में पॉटी, मतलब समझ नहीं आता मुझे क्यों मेरे इस प्यारी सी बेबी को ऐसा बोलते हैं सब। क्यूटी पाए, इतनी प्यारी है ये, इतनी क्यूट है, और ऊपर से घर से तो जाती ही नहीं है हमारे कहीं, क्यों करेगी किसी के घर जाके पॉटी, कैसे करेगी समझ नहीं आता। तो अभी गाइज बात करते करते देख सकते हैं आप धूप भी आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है। बट बहुत गंदी आदत है, बट उस बिल्ली को आती है रोज़ और यहाँ पे पॉटी फूटी करके चले जाती है। हमने सोचा ऐसे ही करती होगी कि उसको दूध नहीं देते तब करती होगी, पर पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता जितनी वो पॉटियाँ करती है वो खाती क्या है, कहाँ से इतना भर भर के खा के आती है वो, कि मतलब इतनी पॉटी करती है वो, कभी कहाँ करती है कभी कहाँ करती है। मेरे पापा तो थक गए हैं उसकी पॉटियाँ उठा उठा के, अब तो जब भी पापा को दिखते तो इतना गुस्सा आता है ना। कल मेरे पापा बेचारे थके हारे घर पहुँचे, हम जब मंदिर से देव के मंदिर से जब हम घर पहुँचे तो उस टाइम पे मेरे पापा बेचारे थके हारे पहुँचे थे, पर ये नहीं कि उनको घर आके भी रेस्ट करे थोड़ी देर, या कपड़े चेंज कर ले या पानी पी ले ना, उनको वो बिल्ली दिखी और उसको भगाने के लिए जो भागे हैं मेरे पापा ना, और उल्टे मेरे को भी डांट रहे हैं कि हाँ ऐसे तो बड़ी तू लाड प्यार करती है। मैं क्या इसको कब किया मैंने, इसको तो मैंने कभी किया भी नहीं, मतलब बचपन में किया था जब मैं छोटी थी, अब तो कौन करता है। तो मेरे पापा मेरे को डांट रहे हैं कि हाँ भगाना मत इसको, तू रखे रख इसको, यहीं पे करती रहती है पॉटियाँ, फिर तेरा क्या है, पॉटियाँ तो मैं उठाता हूँ। तो फिर ऐसे डांट रहे थे। भाई अब मुझे थोड़ी नहीं, आपको मतलब आप में इतनी क्षमता होगी कि थके हारे आप घर आके मतलब बिल्ली को भगा सके, मुझ में नहीं है इतनी क्षमता कि मैं भगा सकूँ। मुझे तो सबसे पहले पानी पीना था, मेरे को इतनी प्यास लगी थी ना हद से ज़्यादा, तो भरी लोटा पानी का मैंने घर आके पानी का पिया है। और ऐसा होता है गाइस जब थक जाते हैं ना चल चल के, तो तब ज़्यादा प्यास लगती है। वैसे मुझे पूरे दिन पानी ना तो मुझे कोई स्यापा ही नहीं होता है, मैं पीती ही नहीं हूँ पानी, बहुत कम पानी पीती हूँ मैं। बट अब थकी थी ना तब लगी थी प्यास। अब आज मेरा फास्ट है तो मुझे आज पूरा सुबह से शाम तक आप पानी मत दो, नहीं पीऊँगी, मैं पीऊँगी नहीं, मेरे को प्यास ही नहीं होती। तो अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे मैंने पिछले व्रत में दूध पी लिया था, बट आज वो भी नहीं पिया है। तो अभी शाम को व्रत तोड़ेंगे, बाकी कपड़े सूखने डाल देती हूँ, धूप काफ़ी तेज़ आ गई है, तो मैं गर्मी के मारे यहाँ पसीना पसीना हो जाऊँगी। कल भी इतनी मतलब नहाते नहाते आई हूँ मैं, पसीने के पानी से जो नहा के आई हूँ ना, पसीना जो मुझे यहाँ से पूरा टपक रहा था मेरा, मैं आपको बता नहीं पाई घर आके। नहीं तो मेरा मुंह देखते ना आप बोलते आपको लगना था कि मैं नहा के आई हूँ, नहा के नहीं आई थी मैं, बट मेरा वो पसीना ही वैसा था। अब देखो गाइस, अब मैं छत से कपड़े सुखा के आ गई, जब कपड़े डाल के आ गई तो उस टाइम पे धूप चलेगी, मतलब मुझे ये थोड़ा काढ़ा लगाना होता है ना, इन्हें गर्मी का काढ़ा बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। चल गाइस ये देखिए हमारे प्लांट्स के दीदार कर लीजिए, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, इसकी भी काफ़ी अच्छी हुई है। और ये ना नीचे पता नहीं कौन से प्लांट है, बट लेके आई थी मैं, तो महेश ने बोला इधर ही डाल देना, इसको खुद निकलती है फिर इसकी जड़ें वगैरह जो भी निकलना होता है। तो अभी तक तो कुछ नहीं निकला, फिर पता नहीं। और इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, ये जो वाइट वाइट पत्ते दिख रहे हैं ना, ये अभी नए नए निकले हैं इसके। और यहाँ पे ये वाले जो हैं, ये कोई फ्लावर है जिसको महेश नीचे से तलियार से लेके आया था, पता नहीं किसके घर के पास गिरे हुए मिले होंगे उसको, तो ले आया। काफ़ी सुंदर, मतलब काफ़ी अच्छे काफ़ी सुंदर फ्लावर्स लगते हैं इसमें, तो फिर मैंने यहाँ पे लगवा दिया उससे। मैं क्या तेरे को नहीं चाहिए, तो बोलता है रहने दे, तेरे घर से ही ले जाऊँगा जब ये बड़े हो जाएंगे। तो कुछ ये हैं, इसमें भी पत्तियाँ आना शुरू हो गई है। बाकी ये है, ये भी काफ़ी, इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और गाइज़ ये मैंने ना इसलिए इधर लगाया क्योंकि इस वाले की ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, तो मैं क्या इसकी वैसे भी नहीं हो रही है तो यहाँ पे नए लगा देती हूँ, इसको ऐसे रख के रखती हूँ। और एक इसकी भी इधर से एक और पत्ती निकल रही है, एक ये नई पत्ती निकली और एक ये, अब तक 3 पत्तियाँ निकल गई इसकी। और एक ये है, इसकी भी ये देखो नई नई निकल रही हैं। बाकी इस वाले की भी मतलब ठीक ठाक ग्रोथ हो रही है। आई डोंट नो, पता नहीं ये नई पत्तियां हैं कि कैसी हैं, टिवालसर से आई थी तो मुझे ये नई नई लगी थी, अभी नई नई लग रही है तो नई होगी आई थिंक। और एक ये, इसकी ग्रोथ ना गाइस वहाँ रखा था मैंने, वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी, जब से मैं इधर लेके आई हूँ ना इसको, तब से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तब इनको पानी देने को भी हो गया है,
थोड़ा बहुत पानी दे देती हूँ इनको। और वैसे ये मुझे नहीं पता ये वाला प्लांट क्या मतलब खुद पानी छोड़ता है, मॉइस्चर छोड़ता है कि क्या है। मैं हमेशा जब भी इन प्लांट्स के मतलब प्लांट्स के पास आती हूँ सुबह के टाइम पे स्पेशली, तो इनमें से ना यहाँ पे या तो इस पॉइंट पे या तो कहीं ना कहीं पे पत्ती पे इनके, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पानी की थोड़ी सी बूंद होती है। तो पता नहीं ये पानी छोड़ता है या फिर पता नहीं, या पापा पानी देते हैं इसको, कोई पता नहीं। तो गाइस इस गली की बात करी थी मैं, अभी भी उधर जाके उसने पॉटी की है, बताऊंगी नहीं आपको पर चलो। और गाइस यहाँ पे मेरी आमा जी खा रहे हैं खाना, आज आमा जी ने भी नहाई नहाई की है। तो खा रहे हैं मूंग की दाल, रोटियाँ, और यहाँ पे मेरी मम्मा खा रहे हैं खाना। और मम्मा ने मेरा फेवरेट खट्टा बनाया आज, जिस दिन मेरा व्रत है। इनको बोला मैं कि शाम तक मेरे लिए बचाए रखना, शाम को खाऊंगी। तो गाइस अभी टाइम 12:45 हो गए हैं और अभी बारिश शुरू हो चुकी है। मतलब क्या फ़ायदा हुआ मेरे कपड़े बाहर सुखाने का, फिर से इनको बाहर से लेके आओ, फिर इनको अंदर डालो सूखने के लिए फिर से। एक तो इतने सारे कपड़े हैं, वो ज़्यादा ही लगी कुछ बारिश। तो गाइस कपड़े वगैरह मैंने उठा लिए अभी जल्दी से। और किट्टी जो हमारी ये बिल्ली है, इसको पता नहीं, इसको वैसे देखा जाए तो बिल्लियों को बहुत ही क्या मतलब सभी जानवरों को पानी से नफरत होती है। तो पानी इनके ऊपर बिल्कुल भी गिर जाए तो ये वैसे भागती हैं। तो अभी बारिश लगी हुई है बाहर, तो इसको ये है कि मैं बाहर हूँ तो इसने भी बाहर जाना है। तो अभी बारिश में भाग भाग के ये मतलब थी मेरे साथ ही बाहर, बट बारिश में भाग भाग के इसने एक जगह ढूंढी कि जहाँ पे ये सेफ भी रहे और मेरे साथ भी रहे। तो वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो बारिश लगी है पर थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ मैं आपको। तो वहाँ पे ये बैठी रही आराम से, जब तक मैंने कपड़े नहीं मतलब इकट्ठे करके यहाँ लाए तब तक ये वहीं बैठी रही कि हाँ मुझे इसके साथ ही बैठना है, मतलब जहाँ भी जाएगी वहाँ ही रहना है। चाहे मतलब बारिश में भीग भीग के कहीं जगह ढूंढनी पड़े चाहे कुछ हो। मैं आपको जगह दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखिए, ये हमारी दूसरी जो छत है नए घर का, तो यहाँ ये इस पॉइंट पे बैठी थी ये, क्योंकि यहाँ पे छत है नीचे, तो यहाँ पे बारिश में नहीं भीगेगी इसको पता है। तो यहाँ पे वहाँ से जल्दी जल्दी भाग के आई, यहाँ पे बैठी आराम से और बस मेरा वेट करती रही कि कब ये कपड़े इकट्ठे करेगी और अंदर जाएगी। और फिर जब इसने आवाज़ सुनाई थी इसको दरवाजे की, तो जल्दी से वहाँ से भाग के यहाँ पहुँची है आके। अब देखो इसको, रहना मेरे ही साथ है तेरे को, है ना, मेरे ही साथ रहना है आपको, है ना मेरे पेटू। अब ये कपड़े फिर से मुझे सुखाने पड़ेंगे यहाँ पे। ये कपड़ों को इन कपड़ों को उठाती हूँ अब और इनको सूखने डालती हूँ। हट साइड। इस बारिश के मौसम में तो यही होता है, बुरे हाल हैं, सच में बुरे हाल हैं। बारिश के मौसम में तो कभी कपड़े सूखने डालो तो कभी ऐसे। इतने दिनों से धूप लगी थी, जब हमने मंडी जाना था, देव के मंदिर जाना था तब धूप थी, और जब हम घर में आए तो उस दिन बारिश लगी है। कहाँ चढ़ रही है? अभी मैं ऐसे बैठी हूँ तो इसको थोड़ा ढंग नहीं आ रहा बैठने का। जब तुझे यहाँ से वहीं जाना था तो साइड से भी जा सकती थी। जरूरी था मेरी गोद से होके जाना? जरूरी था मेरी गोद से होके जाना? गुग्गी गुग्गी मेरी गुग्गी क्यूटी पाए। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 5:20 और अभी जस्ट मैंने अपना रूम का दरवाज़ा ही खोला था, तब तक हमारी जो बिल्ली है उसको पता लग गया, वो बाहर थी, उसको पता लग गया कि अंदर दरवाज़ा खुल गया है। तो एक तो मेरी मम्मा तो पहले ही उठ गए हैं, तो उसको पता है कि अभी वो कोई उठा होगा तो फिर वो मैं ही उठी होगी। तो अब उसको आवाज़ सुनाई दी है। अब वो आवाज़ सुन के, दरवाजे की आवाज़ सुन के बस बाहर मतलब घर के बाहर से म्याऊं 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 करे जा रही है गप्पी सी। सो हाँ, अभी ना दादाजी पता नहीं क्या कहाँ से ज्ञान की बातें सुनते हैं, फिर सुन के कहीं पेपर में लिखते हैं। फिर उसके बाद दादाजी की एक बेस्ट फ्रेंड है जिनके घर में हम एक बार गए भी थे, तो उनको फ़ोन करते हैं और फिर उसी कागज़ के ऊपर से मतलब पढ़ते हैं उस सारी बातों को, और उनको वही सेम बात जो उन्होंने सीखी होती है, जो उन्होंने समझी होती है, सुनी होती है, उसी बात को वो उनको भी समझाते हैं, उनको भी सुनाते हैं। तो अभी दादाजी वही कर रहे थे और बिल्ली वहाँ बाहर से म्याऊं म्याऊं कर रही है। कहाँ गई? खिड़की के ऊपर चढ़ती है वो, अभी चढ़ी नहीं, पता नहीं चढ़ सकती है। कहाँ गई?
गायब ही होगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दादाजी उनसे ही बात कर रहे हैं इस टाइम पे, और एक कागज़ लिया उन्होंने और उससे पढ़ रहे हैं जो उन्होंने पहले लिखा है कहीं से, पता नहीं कहाँ से ज्ञान दिमाग में, पता नहीं सोचते रहते हैं खुद से या फिर पता नहीं कहीं से सुनते हैं, ये नहीं मुझे पता, पर शायद दिमाग में आती रहती होगी बातें और फिर लिखते रहते होंगे। फिर उसके बाद ऐसे फ़ोन करके डेली मतलब कोई ना कोई एक ज्ञान देंगे ही देंगे उनको। वैसे मतलब वो पंडित तो क्या मतलब शर्मा है वो, तो शर्मा तो वैसे भी पंडित ही मान लो, ऐसे ही होते हैं, बट उनका वैसे पंडित वाला काम नहीं है, बस उनका सरनेम शर्मा है। तो फिर मैं ये सोच रही थी, मैं क्या उनको मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ज्ञान वाली बातें दादा को बतानी चाहिए, बट उल्टा है यहाँ पे, दादाजी उनको बता रहे होते हैं ये बातें। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बेटे से पूछा, बेटे ने पूछा पिता से, बोले पिताजी क्या लायो? चली गया आगे, वहां थे इतनी देर, चले गए उससे पार रास्ते में। यहाँ पे नहीं पढ़ रहे पेज से, पेज वहाँ पे रखा है, कहाँ है, वहाँ पे रखा है पेज, अब पढ़ बैठे। गाइस वो बिल्ली ना, उसको पता था मैं पहले छत पे गई थी और सुबह मेरे साथ, तो बिल्ली उधर ऊपर चढ़ी है वहाँ इस वाले छत पे, हमारे इस वाले घर में, घर की छत पे चढ़ी है, और वहाँ से ऊपर वाला दरवाज़ा जो हमारा मोंटी वाला दरवाज़ा है इस वाले घर का, तो वहाँ पे ठक ठक किए जा रही है। अब वहाँ से उतरेगी, पता नहीं उतरेगी नहीं। माओ बटको पता नहीं कहाँ है। और देखो, ओ देखो, ओ आई, अब उधर से उतरेगी, है देखना, अब यहीं से छलांग मार देगी पागल जैसी। ये देखो ऐसा ही करती है ये, मेरे को ढूंढ रही थी कब की सी, म्याऊ 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 म्याऊ, मेरे को ढूंढ रही थी, मैं चला रही थी तो पजामा, मेरे को ढूंढ रही। ऊपर रहती ठक ठक कर दी दरवाजे री मोंटी वाला भिगोएगी। कहाँ जा रही है, आजा। गैस पहले जब ये ना छोटे छोटे थे तो इस पाइप के अंदर जाया करते थे, जब ये बिल्कुल नन्हे मुन्ने से थे तो इस पाइप में जाते थे, ये भी तो और इसकी बहन भी जो गायब हो गई है। ऐसी बिल्ली है ना। आज मैंने इन पौधों को भी पानी दे दिया है और थोड़ी सी इनकी निदाई भी कर दी है। क्या जी ये ऐसी शरारतन है ना, ये ऐसी शरारतन, मतलब ऐसी शरारती बिल्ली है ना, ऐसी ज़्यादा शरारती बिल्ली है कुछ। अभी देखा इसने कि हाँ दरवाजे की आवाज़ तो सुनाई थी, पर दरवाजे के बाहर नहीं निकल रही, कहाँ गई वो, आ ही नहीं रही, तो उसको लगा पता नहीं ऊपर छत के ऊपर सुबह भी थी गई हुई, क्या पता अभी भी तो नहीं है। तो वहाँ से इसको पता था कि हाँ अंदर वही रास्ता अंदर को जाता है, वो वाला रास्ता भी, तो वहाँ पे ठक ठक कर रही है। स्पेशली मेरे को लाने के लिए, अंदर से बाहर बुलाने के लिए स्पेशली ऊपर छत पे गई, फिर वहाँ पे ठक ठक कर रही है दरवाजे की, उसकी खोलने की ट्राई कर रही है। तो फिर उसके बाद जब मैंने इसको नीचे से आवाज़ डाली बाहर आके, तो फिर उधर छत से देख रही है मुझे कि हाँ बाहर निकल गई वो, फिर आई। देखो ऐसा बच्चा है ना ये, ऐसा बच्चा, करना इसने कुछ नहीं है, अभी दूध पी रही है उधर जाके, उधर खुद दूध लगी पीने। तभी खाना वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं, आज पता नहीं क्या बनेगा। बाकी मेरा तो फास्ट है, अभी मैंने पूजा वगैरह भी करनी है। तो आम लाए थे पिछले कल, तो जो पिछले कल आम लेके आए थे मैं उनको ही चढ़ा दूंगी भोग के, मतलब भोग के तौर पर उन्हें चढ़ा दूंगी अब, और तो क्या ही चढ़ा सकती हूँ मैं। आगे वो मेरे मुंह के सामने, मेरे सामने रहना होता है, इसने मेरे ही सामने रहना होता है। तू मेरी चेन मत ले लेना। मम्मी कितने हुए इस टाइम कुछ मुझ ये केड़ा नहीं लेंदरा हैगा तब वो पर को कथो घर थे पहले घर थे मम्मा घास को चले गए, मुझे पता नहीं, मुझे तो बोले नहीं भाई यहाँ कुछ बना खाना खुना, बोले भी नहीं क्या बनाना आज, क्या बनाना है आज, आपने क्या खाना, आपने तो रोटी ही खानी है, रोटी और दूधू। देखो दूधू लगा है इसके मुंह में, शरारतन, नाखून देख अपने, डरा देगी दूसरों को। गाइस ये देखो फिर से अखरोट खाने के लिए चिड़िया आ गई है। चिड़िया तो नहीं है, ये दूसरा वुड पैकर होगा आई थिंक। उस दिन वुड पैकर ये याद नहीं आ रहा था मुझे, मैं क्या बोलते हैं उसको, याद ही नहीं आ रहा था। एक तोते आते हैं खाने के लिए और एक ये,
अभी भी था यहाँ पे, और भागते भी नहीं है। मम्मा गुलेल की मारते तब जाके डरते हैं, डरते हैं। दादाजी को बुला रहे हैं। देखो गाइस कैसे सो जाती है गोदी में। आप देखो तोते सुनाई दिए इसको, चिड़िया की आवाजें सुनाई दे रही है। आप देखो कर दिए कान खड़े। बस गाइस इसको मेरे को बुलाना पता क्यों होता है, बस ऐसे ही कि गोद कर और मेरे को अपनी गोद में बिठा। इधर उधर इसको चैन नहीं मिलती बैठने की, मतलब इसको अच्छा नहीं लगता इधर उधर बैठना, गोद चाहिए मेरी। बस इसीलिए बुलाती है मुझे कि बाहर निकल और मुझे अपने साथ बिठा, मेरे साथ रह तू। देखो अभी भी ऐसे आराम से लेट गई है महारानियों की तरह, ये चाहिए इसलिए बुलाती है ये मुझे। कपड़े लाए गंदे करने बोल रही है तेरी दादी। बोल इनको मैं नहीं हूँ गंदी, मैं सफाई करती हूँ अपनी, मैं सफाई रखती हूँ अपनी, ऐसा बोल। छोटा जी मुन्नुआ शरा जी। चाय पिलाओ, चाय पीने के नाम पे तो चाय पिलाओ बेटा, मुनिका चाय पिलाओ। काम के नाम पे ऐसे ही करते हैं बड़े। मेरी अम्मा दादाजी को बुला रही हैं बाहर की, बाहर आओ काम करो, लकड़ी पाड़ो। आज तो अभी चाय बनाने का ऑर्डर आ गया तो चाय बना देते हैं दादाजी के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं। शायद सुबह की दाल और चावल रहे होंगे आई थिंक, तभी मम्मा ने कुछ नहीं बोला मुझे खाना वगैरह बनाने के लिए, नहीं तो बोल देते थे जाने से पहले कि तू तैयारी कर खाना खुना बनाने की। तो मुझे लगता है रह चुका है काफ़ी सुबह का, तो दाल को अभी तड़का लगाएंगे, बाकी कुछ थोड़ी बहुत रोटियां बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, और उसके लायक तो आटा बचा ही है कल का। यार गर्म हुई रहा तेरा मुँह, हुई क्या हुआ तेरे मुँह को, इतनी गर्म क्यों हुई है तू, बड़ा गर्म हुई रहा मुँह। तो गाइस ये देखो ये इतनी सारी दाल सुबह की, इसको ही लगाएंगे तड़का भी रात को। और ये रहे यहाँ पे चावल, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं तो इनको भी तड़का लगा सकते हैं वैसे, तो इसको खाएंगे। और ये सुबह का खट्टा भी बचा है, बाकी थोड़ी सी रोटियां ही बनाएंगे, बाकी तो है सब कुछ।